भजे वायुपुत्रं भजे कालदर्पं भजे सूर्यमित्रं भजे रुद्रदूतं भजेऽहं 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 तूफान रुक गया। अगर श्री राम के ऊपर कोई बात आएगी तो क्या हनुमान जी रुक जाएंगे क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार, शायद पास में ही कोई चक्रवात आया होगा, इसीलिए इतनी तेज हवा आई है, बस इतना ही। हवा मतलब पवन देव, इसलिए ही आई। शीला, तुम अचानक हुई इस घटना को अपने भक्ति भाव से मत जोड़ो। जाने दो। तो तुम लोग तैयार हो? हाँ सर, आपने जो भी बताया वो बहुत ही रोमांचक तो है। फिर तुम लोग उस जंगल से मूर्तियां ला पाओगे क्या? ये काम बहुत मुश्किल है। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो क्या तुम लोग तैयार हो? बिल्कुल सर, ये हमारे लिए एक नया अनुभव होगा सर। और उन मूर्तियों की कीमत भी करोड़ों में हो सकती है। उतना ही नहीं, सामवेद के अनुसार मंत्र प्रभाव क्या होता है ये हम लोग पता लगा सकते हैं। हमें हमारी वेद शक्ति का कितना ज्ञान है वो बताने का भी हमें एक बहुत ही अच्छा अवसर मिल सकता है। हाँ सर, उन मूर्तियों को हम लाएंगे। अच्छी बात है, तो शुरू करो। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद Thank you, सर। थैंक यू सर। लक्ष्मी, तुम जानती हो ये कौन है? कौन है ये? ये तुम्हारी और श्री राम की जिंदगी में खुशी का कारण है। इन्होंने उस रोज कार एक्सीडेंट से पवन की जान बचाई थी। यही है वो। हमारे कुल दीपक को आपने बचाया, धन्यवाद। दूसरे दीपक को बुझाया भी मैं नहीं था। अरे मैंने तो बस फर्ज निभाया। ऐसा मत कहिए, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं अपने बेटे के बिना एक पल भी नहीं जी पाती। वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है जब वो जिंदा नहीं रहेगा। मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा लक्ष्मी, उस बात को आप भूल जाओ तुम। और सुनो, इसका नाम लंकेश है लक्ष्मी, पवन का रक्षक ही नहीं, ये हमारा दूर का रिश्तेदार भी है लक्ष्मी। इस समय इसके पास कोई काम नहीं था तो मैंने अपनी ही कंपनी में इसे नौकरी दे दी। बेचारा गरीब परिवार से है, रहने के लिए घर भी नहीं है, इसीलिए हमारे आउट हाउस में रहने के लिए कहा है। ऐसा क्यों देवयानी? हमारा भला करने वाले पराये की तरह आउट हाउस में क्यों रहेंगे? इतना बड़ा घर है, किसी भी एक कमरे में ठहरा दो, ठीक है? ठीक है। बड़ी भोली है। लंका जैसे घर में सीताराम को नहीं रहना चाहिए, इस लंकेश और लंकिनी को रहना चाहिए। कैसा लगा मेरा आइडिया? मेरा दिमाग खराब मत करो, चुप रहो और जाओ यहाँ से। अब मैं कूदूंगा और तू झुकना। अंजी उधर देख। माँ, अंजी उधर देख, वो गिर गया।
यार मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ यार, वो पुरानी पंच धातु की मूर्तियाँ करोड़ों के बराबर हैं। अगर हम उन मूर्तियों को लेकर आ पाते हैं तो पता नहीं कितनी ही बातें और शक्तियों का पता चलेगा। हमें कुछ पता करने और अध्ययन करने के लिए ये कोई कार्य थोड़ी है। फिर करोड़ों रुपए की उन मूर्तियों को हम ऐसे ही जाने देंगे क्या? अगर वो मूर्तियां हमें मिल गईं, तो हम करोड़पति बन जाएंगे। डोंट बी जोक। मजाक नहीं है, यही सच्चाई है। उन मूर्तियों से हमारी जिंदगी बदल जाएगी, तो हम उन्हें सरकार को क्यों दें? हम ही बेच देंगे। अगर ऐसा विचार दिमाग में है तो उसे निकाल दो। हमें अच्छे से पता है कि क्या रखना है और क्या निकालना है, समझी? धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा उन मूर्तियों में क्या शक्ति है। चलो चलते हैं यार। सुनो ना अंजी, बहुत तेज भूख लगी है। तुझे भी लगी है क्या? तुम ही बताओ ना क्या करे। घर में जाए तो माँ से डर लगता है, माँ डांटेगी। बाहर रहने पर तो अंधेरे से डर लगता है। चाहे भूख हो या ना हो, अम्मा तो मुझे घर में नहीं आने देगी। पर भूख तो लगी है। अंधेरे में डर लगे तो माँ के पास जाते हैं ना, लेकिन अगर माँ से ही डर लगे तो किसके पास जाएं बोलो? मैं तो भूल गई थी अंजी, जिनका कोई नहीं होता उनका तो भगवान होता है ना। भगवान जी, आप हमारे साथ हैं ना? अब हमें कोई डर नहीं है। अंजी, डर तो अब कम हो गया है, लेकिन भूख नहीं कम हो रही है। अब क्या करें? अरे कहाँ जा रहा है अंजी? अंजी, बेचारी छोटी बच्ची है, वो भूख सहन नहीं कर पाएगी। कोई बात नहीं, आप खाना खाइए। बच्चे गलती करें तो उन्हें सजा देने का कोई तरीका होता है। ऐसे भूखे मारना अच्छी बात नहीं है। मेरी बच्ची होती तो ऐसा नहीं करती। मैं किसी और की बच्ची के बारे में मैं क्यों सोचूं? हमारे यहाँ लड़के का जन्म हो गया इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। यदि लड़के का जन्म नहीं हुआ होता तो हमारे लिए वही प्यारी होती ना। तो आप क्या चाहते हो? चाह रहा हूँ कि उसे जाकर ले आऊं। जाओ जाओ, जब वापस आओगे ना तब तक मैं खुद भी जहर खा लूंगी और अपने बच्चे को भी खिला दूंगी और मर जाऊंगी। उसके बाद आप और वो दोनों अच्छे से रहना। छी! अरे, अच्छी खुशबू आ रही है। ये किसकी सब्जी बनाई है? आलू की सब्जी है। ये भी नहीं पता चलता? अच्छा, तो तुमने आलू की सब्जी बनाई है। मतलब अच्छी नहीं लगी आपको? अच्छी क्यों नहीं होगी? यही सब्जी तो तुम भी खाओगी तो अच्छी ही होगी। बहुत ही अच्छा था। अब जाकर पेट भरा मेरा। ए अंजी, पेट तो पूरा भर गया। अगर तुम केले नहीं लाते तो आज रात तो नींद ही नहीं आती। अब तो मैं आराम से सोऊंगी। तुम भी सो जाओ।
ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం కీర్తిప్రదాయం భజే వాయుపుత్రం భజే బాలగాత్రం భజేహం పవిత్రం భజే సూర్యమిత్రం